सुबह नवल ठेले पर डोसा बेच रहा था। कुछ कस्टमर सामने खड़े थे। नवल ने सभी को प्लेट पकड़ाई। एक ग्राहक सांभर में डोसा डुबोकर मुंह में रखते ही आंखें बंद करके गाना गाने लगता है। अरे आग लागे राजा तोरी रबड़ी मलाई में, अरे कितना मजा आया, हाँ कितना मजा आया नवल के डोसा खिलाई में, कितना मजा आया। आय हाय। अरे वाह नवल बेटा, तेरा डोसा खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ अरे आएगा काहे नहीं काका, नवल भाई जैसा ईमानदार और सज्जन आदमी है उसके हाथ से वैसे ही डोसे बनेंगे ना। अरे बस बस भाई लोग, मुझे इतना पुदीने के पेड़ पर मत चढ़ाओ। मैं तो बस आप गांव वालों के आशीर्वाद और प्रेम से फल फूल रहा हूँ। सिगड़ी पर रखे गरम तवे पर पानी छिड़क कर नवल जब शुद्ध देसी घी में डोसा बनाता तो अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में पानी आ जाता। कुरकुरा आलू और पनीर के मसाले से भरा हुआ डोसा जब नारियल की चटनी और चटपटे सांभर के साथ लोगों के सामने पहुंचता तो लोग गिनते नहीं थे कि वो कितने खा गए। नवल एक पढ़ा लिखा इंसान था जो कि किसी दूसरे राज्य से आकर कर्मापुर गांव में डोसा बेचा करता था, मगर उसके डोसे से ज्यादा लोग उसकी सहजता और ईमानदारी की मिसाल देते थे। गांव में हर कोई उसका भरोसा करता। बैंक का फॉर्म भरना हो, आधार कार्ड में सुधार हो या किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की समस्या हो, लोग नवल के पास ही दौड़े आते और वो खुशी खुशी सबका काम मुफ्त में करता। इसी बहाने लोग उसका डोसा भी खाते। एक रोज नवल अपना डोसा बेच रहा था कि तभी एक बड़ी सी कार आकर उसके ठेले के पास रुकी, जिसमें से कुछ लोग बाहर आए जिन्होंने नीले सूट और काले चश्मे पहन रखे थे। उनमें से एक ने पहले नवल से जाकर अकेले में कुछ बात की, फिर गांव वालों से कहा, भाइयों और बहनों, हम सरकार की तरफ से आपके लिए मुफ्त मच्छरदानी लेकर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी पर बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार गांव के हर व्यक्ति को मुफ्त मच्छरदानी दे रही है। इसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार नंबर बताना होगा और हमारे डेटा के लिए मशीन में अंगूठा लगाना होगा, फिर मच्छरदानी आपकी। गांव के लोग खामोश थे। उनकी आंखों में शक साफ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी किसी भी स्कीम के बारे में नहीं सुना था। फिर सभी की तरफ से काका यानी गांव के मुखिया आगे आते हुए बोले, साहब, हमने तो ऐसी किसी योजना के बारे में नहीं सुना, और आप तो जानते हैं कि आजकल इन मशीनों में अंगूठा लगाने भर से ना जाने कैसे कैसे अपराध हो जा रहे हैं। अब ऐसे में हम कैसे भरोसा कर लें? तभी नवल आगे आते हुए मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं काका, डरने की कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे अपना आई कार्ड दिखाया है। ये सच में हमारी मदद के लिए आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो लीजिए, मैं ही पहले सबके सामने अंगूठा लगाता हूँ। नवल ने अंगूठा लगाया और फिर एक दो और प्रोसेस के बाद उनकी टीम ने उसे एक मच्छरदानी दे दी। अब नवल का सभी भरोसा करते थे, इसलिए सभी ने बारी बारी से आधार नंबर देकर अंगूठा लगाया और मच्छरदानी ले ली। सबने मच्छरदानी तो ली, मगर किसी की नजर नवल पर नहीं गई, जिसके चेहरे पर अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। अगले दिन कर्मापुर गांव में सुबह सवेरे हल्ला मच गया। सभी के बैंक अकाउंट साफ हो चुके थे। सभी अपना सिर पीटते हुए और रोते हुए एक दूसरे को अपने लुटने का हाल बता रहे थे। अरे लुट गया रे, बर्बाद हो गया। मेरे खाते में 2 लाख रुपए थे, सारे के सारे साफ हो गए। अब इस साल बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा? हाय। मेरे खाते में 50,000 थे, गुड़िया की शादी के लिए जमा कर रही थी, कमीनों ने सब लूट लिया। ये सब उसी नवल का किया धरा है। अगर उसने हमें उकसाया ना होता तो हम उस 2 कौड़ी की मच्छरदानी वालों का भरोसा ना करते। अरे हाँ, सही कहा जोखन। अब चल उस कमीने को खोजते हैं और सबक सिखाते हैं। गुस्साई भीड़ नवल के ठेले के पास पहुंची। नवल खुद मुंह बनाए खड़ा था। इतने लोगों को देखकर उसने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा, अरे क्या हुआ भाइयों, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हो? अभी पता चल जाएगा। हमें धोखाधड़ी में फंसाने वाला तू ही है। मारो भाइयों इसे। गुस्साई भीड़ ने आगे से नवल की एक न सुनी। उसके ऊपर लाठी डंडे घूंसे बरसाने लगे। फिर नवल ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे रहम करो भाइयों, काका समझाओ इन्हें।
मेरा भी खाता साफ हो चुका है। ये देखो, उन फरेबियों ने मुझे भी ठगा है। मैंने आप लोगों की हमेशा मदद की है। ऐसी नीच हरकत भला मैं कैसे कर सकता हूँ? इतने शोर शराबे के बीच वहाँ पुलिस भी आ पहुँची थी। इंस्पेक्टर सूर्यभान, जो एक तेज तर्रार इंसान थे, उन्होंने नवल का बयान गांव वालों के सामने लिया। जब तुम उन्हें नहीं जानते थे तो तुमने गांव वालों को अपनी तरफ से भरोसा क्यों दिया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो लोग फ्रॉड है। उन्होंने अपना आई कार्ड मुझे दिखाकर कहा कि अगर उनकी तरफ से गांव वालों को मैं अपना भरोसा दूंगा तो वो मुझे 500 रुपए देंगे। बस मुझसे 500 रुपए के लालच में अनजाने में इतना बड़ा अपराध हो गया। पुलिस ने नवल के अकाउंट, दुकान और ठेले की भी तलाशी ली, जिसमें खाने पीने के सामान के साथ मेडिकल की चीजों जैसी पट्टियां, दवाइयां, एंटीसेप्टिक क्रीम भी मिली। इंस्पेक्टर को ये अजीब लगा, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर नवल के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण इंस्पेक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा भी अकाउंट पूरी तरह से खाली है और तुम्हारा यहाँ मौजूद होना भी ये दर्शाता है कि तुम इस अपराध से जुड़े नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें छोड़ते हैं, पर ध्यान रखना, आज के बाद किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की गारंटी अपने मत्थे मत लेना, वरना सीधा अंदर कर दूंगा। समझा क्या? समझ गया हुजूर, समझ गया। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए। लोगों ने पुलिस के भरोसे पर सब कुछ छोड़ दिया। इधर पुलिस उन अपराधियों के पीछे साई की तरह पड़ चुकी थी। कभी इस गांव में छापेमारी तो कभी उस गांव में, मगर जहां भी पुलिस पहुंचती, अपराधी वहां से पहले ही फरार हो चुके होते। इसी से झल्लाए हुए इंस्पेक्टर सूर्यभान ने खुद से कहा, हद है, ये तीसरी छापेमारी है। हमारे आने से पहले ही इन नामुरादों को हमारे आने का पता कैसे लग जाता है? वो न हो हमारे ही बीच इस केस का मास्टरमाइंड बैठा हो, मगर वो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर सूर्यभान ने अपने सभी साथियों पर एक बार अपनी तेज तर्रार नजर दौड़ा कर देखा। फिर उसी रात सूर्यभान ने एक गहरी योजना बनाई। थाने में रोज रात होने वाली मीटिंग में सूर्यभान ने सभी से कहा, सभी ध्यान से सुनो, हम कल रात 1 बजे बदली गांव में छापेमारी करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस अपराध का मास्टरमाइंड कल हमारी गिरफ्त में होगा। इतना बोलते हुए इंस्पेक्टर सूर्यभान के चेहरे पर एक तेज आत्मविश्वास उतर आया। अगली सुबह नाश्ते के समय थाने का मोटा हवलदार महेंद्र नवल की दुकान पर पहुंचा। अरे कैसे हो नवल बाबू? लाओ मेरा रोज वाला गर्मा गर्म डोसा लाओ। ससुरा जब तक डोसा नहीं खाता तब तक दिमाग काम ही नहीं करता। हाँ, ये लीजिए हवलदार जी, आपका रोजाना वाला स्पेशल डोसा, एक्स्ट्रा मक्खन के साथ। हवलदार महेंद्र बड़े मजे से डोसा खाने लगा और नवल भावुक होकर उसका चेहरा देखने लगा। फिर हवलदार ने उसकी मन की बात पकड़ते हुए कहा, अरे घबराओ नहीं नवल भाई, जैसा कि तुम्हें रोज बताता हूँ, हम हर दिन छापेमारी कर रहे हैं। अरे आज तो रात का प्लान है। हाँ, हम बदली गांव में छापेमारी करेंगे और जैसे ही अपराधी पकड़ में आएंगे वैसे ही 4 डंडे मारकर सबसे पहले तुम्हारे पैसे वसूल करवाऊंगा। हाँ, लाओ थोड़ा सांभर दो। हवलदार को सांभर देते हुए नवल के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान तैर गई। वो झटपट फोन लेकर अपनी दुकान में चला गया, मगर इधर इन दोनों को नहीं पता था कि एक रहस्यमय इंसान इन्हें पेड़ के पीछे से छिपकर काफी देर से देख रहा था। उसी रात तकरीबन 12 बजे अंधेरे में एक काला साया नवल की दुकान से बाहर आया। उसने एक महंगी स्पोर्ट बाइक के ऊपर से कवर हटाया और उस पर सवार होकर अंधेरे में गुम हो गया। इधर नवल की दुकान के पीछे झाड़ियों में छिपी पुलिस की टीम, जिसे इंस्पेक्टर सूर्यभान लीड कर रहा था, उस बाइक के पीछे चुपचाप लग गई। पुलिस की जीप चलाते हुए हवलदार महेंद्र ने इंस्पेक्टर सूर्यभान से पूछा, सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपको ये कैसे पता चला कि इस वक्त यहाँ से कोई अपराधी निकलने वाला है? सब तुम्हारी मेहरबानी है महेंद्र। खैर, इन सभी बातों का वक्त नहीं, चुपचाप उस बाइक का पीछा करो। वो बाइक सवार एक पुराने खंडहर में पहुंचा, जहां पहले से ही वही नीले सूट वाले अपराधी अपना लैपटॉप, सिस्टम, स्कैनर मशीन, ढेर सारे फोन और फर्जी दस्तावेजों के साथ काम कर रहे थे। उस बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा। ये कोई और नहीं, नवल डोसे वाला था। अब उसके चेहरे के भाव और बात करने का तरीका बदल चुका था। उसने गरजते हुए उन लोगों से कहा, अरे नामुरादो, कल तक ये ठिकाना खाली करके बदली गांव शिफ्ट होना है, समझे? आज पुलिस की छापेमारी वहाँ है,
कल से वो जगह सेफ हो जाएगी, समझे? तभी चारों तरफ से पुलिस की जीप की लाइट जली। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसे देखकर वो घबरा गए। फिर इंस्पेक्टर सूर्यभान ने सामने आते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नवल, उर्फ साइबर ठग। मुझे तो तुझ पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तूने पिटाई से पहले ही सारी दवाइयां लाकर रख ली थी। तेरी मच्छरदानी का भी पर्दाफाश करना मुश्किल था, पर गांव के मुखिया काका ने जब शिकायत की कि उसमें रहने से नेटवर्क ही नहीं आता, तो मेरा शक तेरी तरफ ज्यादा गया, क्योंकि तेरे अलावा उस कॉपर की कोडिंग वाली मच्छरदानी का प्रयोग गांव में सभी करते थे, जिनसे उनके फोन में नेटवर्क नहीं आता था और उन्हें फ्रॉड का पता नहीं चलता था। पर तुझे कैसे पता चला इंस्पेक्टर कि आज रात मैं यहाँ आने वाला हूँ? आसान था। मुझे मेरे हवलदार महेंद्र पर शक था। मैंने टीम से झूठ बोला कि हम बदली गांव जाएंगे। फिर मैंने चोरी छुपे उसका पीछा किया तो पता लगा वो रोज तेरी दुकान में डोसा खाने आता है और फ्री के डोसे के लालच में तुझसे अनजाने में छापेमारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। मैंने छिपकर तेरे निकलने का इंतजार किया और तू मेरे जाल में फंस गया। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, बदले में मुंह मांगी रकम दूंगा। हाँ ना मुन्ना ना, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात मुंह मांगी रकम की, तो तेरी सारी रकम तगड़ी कुटाई के बाद बरामद कर ली जाएगी। ले चलो रे इन सभी को गाड़ी में ठूस कर। जेल में जबरदस्त कुटाई के बाद नवल ने स्वीकार किया कि वो एक साइबर अपराधी है जो छोटे गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उनका शिकार करता था। उसके बयान के बाद उसे आजीवन कारावास हुआ, लेकिन कर्मा गांव के लोगों का उसने जो भरोसा तोड़ा था, उसकी भरपाई होना मुश्किल था।